मैं तो बहुत अज्ञान की नींद में सो रही थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था मैं कौन हूँ, क्या से आई हूँ, क्या करना है और कहाँ जाना है। लेकिन अब मेरी आँख खुल गई। कौन सी आँख? भीतर की आँख। हाँ, गुरु के चरण रज अंजना, गुरु के चरण रज अंजना, नैना ले तीरे लगाए जा नींद नैयावती नैना। अब मेरा ध्यान सदगुरु के चरणों में लगा रहा। मैंने पहले दुआ बोला था, गुरु के सुमरण मात्र से नासत विघ्न यन याति सर्वारंभम यावत् सब। जब हमारा ध्यान सत्संग में लगा हुआ है, सदगुरु के चरणों में लगा हुआ है, तो समझ लो कि तुम जग रहे हैं। देखो जगा हुआ आदमी कैसा होता है। संत तुकाराम जी, उनकी पत्नी बड़ा कलेश करती थी। एक बार संत तुकाराम जी के किसान ने गन्ना देख लिए थे, तो वो गन्ना लेकर के आ रहे हैं और जैसे ही गांव में जपे लड़का आए गए सामने, बाबा मन दे दो गन्ना, बाबा मन दे दो गन्ना, बाबा मन दे दो, और वो बांटते चले गए। और वो देख रहे कौन दूर से, देख ले बराबर एक नहीं ला पावा घर में समझ बांटे। ऐसे देवरे आदमी के पाला करो। पत्नी का स्वभाव ऐसा ही था। और बांटते बांटते घर पर आए, तब तक एक ही गन्ना बचे। उस एक गन्ना को लेकर के काट ले, गन्ना चौंक लियो। और वो तो गुस्सा के मारे हैं, माँ में तो बटी से लगे बैठी। गाना खेच गन्ना दो बा महात्मा की पीठ है, कोई भराए दे तो या एक गन्ना लेकर आओ, पूरी पुटैया भांति आए। उस गन्ना में से दो हो गए बीच में से। बाने नहीं देखो बांट करने वाला हो तो ऐसा है, अब आगे तुम चौंक ले और आगे हम चौंक ले। वो तो घोर नींद में सोई हुई थी, लेकिन वो जगेगी। वास्तव में जागरूकता में व्यक्ति झेल सकता है। और अज्ञान धन्य ऐसे संतों के लिए। वो बहन कह रही, हाँ गुरु के चरण रज अंजना, नैना ले तीरे लगाए जा नींद नैयावती। मेरो हिया होना साए सोवते अति सब भूले घर में जोने तीरे जगाए सोवती अति सब भूले घर में सदगुरु करनी। और हाँ सुमति वक्त आएगा तो बताएंगे कि सुमति के गहने और आभूषण। वैसे इन भजनों को आप सभी भाई बहन अपने अपने मोबाइल पर सुनते हैं हमारे यूट्यूब पर। बहुत काफी वीडियो पड़े हैं और सुनकर के अगर सपनों को थोड़ा समझदारी के साथ कहता हूँ आपका जीवन बदल जाए।
भजन ये मनोरंजन भजन नहीं है, इनसे मनोरंजन होता है, मन का मार्जन होता है, मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है। हाँ सुमति वो कुमति दीने रे उतारी सुमति के नवा और बहना अब तो मैंने सुमति के आभूषणों को धारण कर लिया है और कुमति के गहनों को उतार करके फेंक दिया। जब मन में लग रही आज तो गाड़ी से लड़ाई मुझे कछु है तो समझ लो तो भीतर में कुमति निकले और तुम्हारे भीतर में प्रेम और उल्लास उमड़ गया है? ऐसा कहा है राम ये केवल प्रेम प्यारा और जान ले कोई जानना। कहीं कहीं लोग कहते हैं महाराज आप रामायण और राम को मानते नहीं। हम कहते भैया हम तो मानते हैं। एक जगह कहीं रामायण हो रही, दो बात आ गई बीच में और दौलपुर में बड़े आदमी थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने पूछा कि महात्मा लोग क्या करते हैं? कुछ लोगों ने कही महाराज चक और फक और कछु ना है। चक और फक को मतलब जानते हैं? चक खाना और फक रहना। बोले तो बुलाओ हमको और बुलाया। एक महात्मा जी आए, बोले आपको बाबूजी बुलाया है। हम दो महात्मा आए, उन्होंने बड़ा अच्छा आदर किया, सम्मान किया। बोले बाबा आप रामायण पढ़ लेती हैं? हमने कहा पढ़ तो लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। 10-20 पंडित भी थे, 10-20 महात्मा लोग भी थे, शास्त्री थे। तो सुनाई दो रामायण। हमने तो रामायण सुनाई और महात्मा ने ढोलक बजाए हमारे संग में 1-1.5 घंटा रामायण बोली। और जब हम खड़े होकर के आए तब उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपने रामायण तो बढ़िया सुनाई, लेकिन लोग कह रहे कि ये राम को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते। मैंने कहा उनका भी कहना ठीक है, मानने की बात नहीं है, मानी बात हो जाती है जो होती नहीं है। राम को मानना नहीं है, राम को जानने की बात है। क्योंकि रामायण केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानना। बात जानने की है, अगर मानने की होती तो वे ये कह देते कि मान ले जो मानना, लेकिन बात जानने की है और हम जानते हैं। आप राम को मानते हो लेकिन राम की बातों को नहीं मानते। आप रामायण को मानते हो लेकिन रामायण की बातों को नहीं मानते। बोले कैसे? हमने कही आप सभी के मुंह में गुटखा भरे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई गांजे की चिलम पी रहे हैं, रामायण का लिखा है और आप रामायण पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं। और एक बात बता, अगर कोई तथाकथित छोटी समाज का आदमी एक पानी का लोटा भर के पिलाए ले आए, आप पी लोगे? बोले महाराज ऐसा कैसे पी लेंगे? मैंने कहा हम पी ले। आप कैसे पी लोगे? हमने कहा जब राम जी सबरी के पेड़ों को खा सकते हैं, जब निषाद को गले से लगा सकते हैं। सबरी गीत सुसेव कन सुगत दीने रघुनाथ। वे कौन थे? गीतराज कौन था? वो कोई पक्षी नहीं था, वो बहुत नीची जाति का आदमी था और बलवान था। राजा दशरथ ने उसने मित्रता भी की और जिसने पुरुषार्थ के कारण अपने शरीर की बाजी लगाई। और राम जी की गोदी में जब राम जी निषाद को गले लगा सकते हैं, गीत राजा को गोदी में ले सकते हैं और सबरी के झूठे बेरों को खा सकते हैं, तो हमें एक भैया कोई बढ़िया साफ बर्तन में भोजन कराए तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? अगर आप नहीं करते हो तो आप राम को मानते हो लेकिन राम की बातों को नहीं। ये रामायण की तो बात है कि पानी और आ गया कोई खाड़ी
और प्रभु के लोग प्रीत थे। काव्य स्तुति करूं तुम्हारी। राम जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, है रघुवीर सिंह भावन बाता और मानव एक भक्त करनाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई। भक्ति हिंदर शोभव कैसे, चल बिन बांध देखी। राम जी कहते हैं सबरी, चाहे कोई जाति में कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो, लेकिन उसके अंदर अगर प्रेम और भक्ति नहीं है तो हमारे लिए तो ऐसे ही जानो जैसे बिना पानी के बादल। सज्जनों, वो एक आध पंडित जी थोड़ी सी मेरा लाल आंख किसी करें, हमने कही आंखों को लाल क्यों करते हैं भाई? आप बात चले गई इसलिए हम कह रहे हैं, मर्जी आपकी है, पर हम आपसे ज्यादा राम को मानते हैं और रामायण को मानते हैं। बाबूजी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा भाई महात्मा की बात में करना कुछ नहीं है। सतगुरु कबीर कहते हैं, कथनी कथे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो पूत हमारा, वेद कथे सो नाती, और रहने गए वो गुरु हमारा, अमर रहने के साथी। सत्य रामायण में भी ऐसा कहा है, बहुत है लेकिन जीवन में धारण करने वाले मंच पर बैठ करके हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल में खरी आ जाए सत्य में तो वो कहना और सुनना एक हो जाता है। कहनी और रहनी सहनी जब एक हो जाती है सत्य में वो सार्थकता जीवन। इसलिए वो बहन कह रही, क्या बोला मैंने आपको याद दिलाओ, सुमति कुमति की मेरे उतारी, सुमति कुमति की मेरे उतारे, सती की मांग भराए। अब एक ही मांग है मेरे सत्य की, सारी मांग गिर गई। ये मांग भरती है नहीं माता, ये सत्य का ही प्रतीकात्मक है। लेकिन पति से कितनी मांग होती है? वो बहन कह रही मैंने सारी मांगों का त्याग कर दिया। करवा चौथ के दिन उपासी रहते मैंने बेटी। सुनो जी, उपासियों ने 5000 की साड़ी लाई है मेरा। एक आदमी ने कहा भैया रुपया तो नोट, तो ठीक है मैंने उपासी रहे भाड़ में जाऊंगा, क्योंकि उपासी नहीं रहेगी तो वाली मौत आ जाएगी। बेचारा डरते हो कन्वेश नहीं लिया वो पति उपासी रही है, क्योंकि तू उपासी नहीं रही तो फिर मैं मत जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी बहन एक दिन तो उपासी रह करके अपने पति की शुभ मंगल कामना करे और 359 दिन भाई खा ले भेजते रहे, तो बाकी मेरी बढ़ई भी कटेगी। इसलिए सच्चा उपवास तो वो है कि पति के सुख में सुख और दुख में दुख, जैसी योग व्यवस्था उसी में राजी, उसको स्वीकार कर लेना, वो एक सच्चा व्रत होता है। इसलिए सती की मांग भराए के, सती की मांग भराए के, लेती मेरी जाए शोभा
हाँ कितनी ऊंची बात कही है। हाँ ज्ञान तथागत बुद्ध कहा करते थे अब तो दीपो भव। ये मेरे भाई बहनों तुम स्वयं अपने अपने दीपक बनो। आपके पास में सारी सामग्री नहीं। हाँ ज्ञान मन के चिन्हवा त्यागी मन के चिन्हवा ये थोड़ा गुड़ है। मन के चिन्हवा का मतलब है हमारे मन के विषय। बीड़ी पीने में कितना सुख मिला, गुटखा खाने में कितना सुख मिला, काम भोग में कितना सुख मिला। सज्जनों ये क्षणिक सुख, एक क्षणिक सुख के कारण और हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। आकाश में बिजली चमकती है कितनी देर के लिए, और क्षण मात्र के लिए हमारा भोग है। मन चल लो है आज तो कैसे करके बर्फी खाए भैया, बर्फी करना बर्फी क्या और बर्फी खाएं कैसी लग रही है। बड़ा बर्फी बड़ी अच्छी है लेकिन खाए के पानी पी लो फिर कैसी, फिर क्या है कहाँ है वो स्वाद। सज्जनों जितना रस का स्वाद है वो क्षण मात्र का, रूप का स्वाद है वो क्षण मात्र का, स्पर्श का स्वाद है वो क्षण मात्र का, शब्द का स्वाद है वो क्षण मात्र का। वो बहन कह रही है ना वो क्षण मात्र के त्याग स्वाद को मैंने त्याग कर दिया। अब भोजन खाते हैं स्वाद के लिए नहीं तो काय को स्वास्थ्य के लिए। जानते हैं स्वाद और स्वास्थ्य, अगर स्वाद के लिए खाओगे तो आप बीमार रहोगे, ये ध्यान रखो और डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा रोज। और स्वास्थ्य के लिए खाओगे आप बहुत कम बीमार होंगे, आप बीमार होंगे। कितनी भाई बहन कहते महाराज गैस बनते हैं, हमने होगा तो तुम स्वाद के लिए जाना क्या खा भी जा ना तो गैस ज्यादा खाया। ये है मन का चिन्हवा। पंच विषय आरण्य बनी में जीव महात्म भाव है। ये 5 विषय आरण्य इस पर बताएगा तो हम निवेदन करेंगे वहीं पर आ जाए। बड़ी जोरदार है। ऊंचे आटा चढ़ी सोवती। आप ये बात समझिए कि महाराज ये तो साधु संतन की बात है, ये तो बहुत ऊंची बात है। ये समझ में आ जाए, कहते हैं मत समझो तो बात धरासी और समझ लो तो बात जरासी। ऊंचे आटा का मतलब होता है हमारे चित्त में कोई कामना नहीं रहती,
भोजन सामने आएगा, बढ़िया बात है, चलो बनाओ शिवानंद। कोई भी चीज प्रारब्ध के अनुसार सामने आएगी, बढ़िया। और सज्जनों, जीवन में कम से कम चीजों का उपयोग करना, कम से कम चीजों का उपयोग करोगे। आपके पास में 2 साड़ी है, बहुत एक 3-4 साल हो गई ग्वालियर में एक कोई बहन आई ग्वालियर से, आप आते दिल्ली से, संतोष यादव नाम था उसका, 44 साल की उम्र थी और ऐसा लग रहा है कि 26-27 साल की उम्र होगी। उसके 2 बच्चा बराबर के साथ में थे। उसने 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया। एक डॉक्टर ने सम्मानित किया था उनको, और जब उनसे बुलवाया, बड़ी सहज और बड़ी सरल, 48 साल की उम्र, और वो कह रहे हैं, मैंने अपने जीवन में कभी 2 साड़ियों से ज्यादा, तीसरी साड़ी एक मेरे बैग में और एक मेरे शरीर पर, मैंने कभी क्रीम, पाउडर, इत्र, फुलेल इत्यादि कभी मैंने नहीं लगाया। सादा सरसों का तेल लगाती हूँ, सादा साबुन लगाती हूँ, और लोग समझते होंगे कि क्या मैं कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें खाती होंगी। तो मेरी खाने की खुराक, मैं सादा चना लेती हूँ, मूंग लेती हूँ, मूंगफली के दाने लेती हूँ, और सादा भोजन लेती हूँ, दलिया लेती हूँ, समय पर हो तो उसमें 50 ग्राम दूध डाल लेती हूँ। ये मेरे जीवन की दिनचर्या है, और मैं बीमार नहीं होती। और मैंने 2 बार यात्रा की है हिमालय की, तो इसलिए नहीं की कि मुझको लोग पुरस्कार दें। ये मेरा जन्म से ही सिद्ध अधिकार रहा है कि मुझको न गर्मियों में गर्मी ज्यादा परेशान करती है, न सर्दियों में सर्दी परेशान करती है, और न मुझ पर कोई वर्षा का प्रभाव पड़ता है। उसने अपने जीवन की ऐसी सहज बातें बताएं। तो सज्जनों, मैं तो निवेदन करता हूँ सभी माता बहन भाइयों से कि अपने जीवन में कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना, और कम से कम वस्तुओं का उपयोग करोगे, आप कभी दुखी नहीं होगे। अब हमारे पास में इनकम तो 1000 रुपया की, और हम खर्च कर रहे हैं 2000 रुपया। कितने भाई बहन कहते हैं, महाराज हमारे ऐसे दिन खराब हुआ है, पैसा ना रुकती। हम कहते हैं आदमी का बच्चों के, आदमी नौकरी कर रहा हो छोटी सी, तो खर्च कितना कर लेते हैं, महाराज खर्च ज्यादा है जाते। तो पहली बात तो जैसे पैसा रोकने की चीज है ना, जहाँ हाथ आयो बात गयो, ये तो जानी आनी चीज है। दूसरी बात ये है कि तुम 100 रुपया कमा रहे हो, तो कैसे करके अपने 70 रुपया में गुजर करा, तो 30 रुपया तुम्हारे बचे। अरे लाया हो बेटा 100 रुपया, तुमने बच्चे कहते हैं 10 रुपया में कच लेना पड़ेगा, मानो को और कच लेना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें दबाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तुम्हारी पराधीनता तुमको स्वीकार करनी पड़ेगी, पराधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा। फिर तुम अपने बच्चों को कैसे ठीक शिक्षा दिला पाओगे, क्योंकि तुम पहले ही 10-20 हजार तुमने कर रहे कर देंगे, तो अब तुम बच्चे ने कैसे पढ़ा लेंगे। इसलिए कम से कम खर्च, कम से कम सामग्री जीवन के लिए। जहाँ 4 लीटर पानी से कम काम चल रहा है, और जहाँ देख रहे हैं हम काम में समर चल रही है धुआंधार, ऐसा नहीं है जो दुरुपयोग करती है। पानी की जितनी हमको जरूरत है उतना ही हम पानी का उपयोग करें। अग्नि की जितनी बिजली की जरूरत है हम उतना ही बिजली से अपना काम लें। एक बल्ब पे काम चल रहा हो तो 4 बल्ब नहीं क्या जन पे जलाना। जब रात में तुम सोए रहे हो, खूब आग बंद करके, तो 5 मिनट में जला रहे हो, बंद कर दो बल्ब। तो समझ लो कि छोटी छोटी चीजों को बचाओगे। कहते हैं कि एक से पैसा जोड़ो तो तुम पैसे वाले हो जाओगे, एक से ईंटें जोड़ो तो तुम मकान बना लोगे, एक से तुम कुछ भी चीजें जोड़ो तो तुम्हारे जीवन के लिए सार्थकता बढ़ जाएगी, और तुमको जीवन में कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसी चीज के लिए अगर परेशानी आएगी तो फिर वो तुम्हारी भूल है, तुम्हारा अज्ञान है। देखिए जांच हो जाती है, एक बहन, दोनों दौरानी जिठान रहती है, दोनों में एक भैंस रहती है। तो मैं छोटी भाई रहती वो सर फर रही, और बड़ी भाई अपने बड़े हिसाब से काम करती है। और दोनों में एक बार लड़ाई है, और उसने इंडिया में लगाया बड़ी पर कि जाके मेरे पैसा है।
और कोर्ट में जब दोनों को बुलाया तो परीक्षा, जो समझदार लोग होते थे परीक्षा कर रहे हैं और मुकदमा लगाया कि 2 बीघा खेत जहाँ पे 2 बीघा जो कि वैसे कितनी दूध देते हैं नहीं उतनी देते और बेटी ने आदमी दिए और बेटी ने हमें और फिर मौका क्यों कमी करी गई तो जहाँ मतलब जाना पहले से पैसा मांग ये बात है। जज साहब ने दरवाजे पर एक अपना आदमी खड़ा कर दिया और कहा कि दोनों अंदर आए तो अपने हाथ पैर धोकर दिए। तो पहले वो बहन गई, वो एक ही लोटा में थे अपना में हाथ धो रहे और पाँव धो लो और पानी को डाल लो और पीछे से वो गई, वो पूरी बांध के लड़का ये कभी मुंह पर चटाए कभी पान पर चटाए कभी हाथ पर कभी फैलाए। जज ने देख लिया दोनों को और फैसला कर दिया कि तेरा स्वभाव है वो खर्चीला है। इसने बेईमानी नहीं की है, इसने अपने हिसाब से पैसा को जोड़ा है और हिसाब से अपने जीवन को जीती है और तुझको अपने जीवन का होश नहीं है। तो मेरे बहन भाइयों थोड़ा कहना और बहुत समझना, अपने जीवन को बढ़िया बनाओ। कोई तुम्हारे जीवन का जिम्मेदार नहीं है। जब कोई हम गलत दशा में चले जाते हैं तो ब्रह्म ऊपर को हाथ उठाते हैं, हे भगवान ये तेने क्या कर दिया, लेकिन किसी भगवान और परमात्मा की कोई गलती नहीं है। कोई ने कहा वो सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सकता। जब ऐसी जागरूकता होती है, उसी जागरूकता के लिए वो बहन कह रही, क्या बोला, ऊंचे अटा चढ़ी सोवती जहाँ चोर ने जाए, ऊंचे अटा जाए सोवती जहाँ चोर ने जाए, कहीं कबीर धर्मदास सो जाको का